बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं अंगरखा। आज हम बनाएंगे अंगरखा, जो आज मैं आपको सिखाऊंगा। कलियों वाला अंगरखा किस तरह बनाया जाता है, ये आज मुझे आपको सिखाना है। ये मेरे पास कपड़ा है, बड़े अर्ज का 5 मीटर कपड़ा है। इसमें आज हम अंगरखा बनाएंगे। बहुत खूबसूरत तरीका है, पूरा सूट हमने इस कपड़े का बनाना है। तो 5 मीटर कपड़ा मैंने लिया, ट्राउजर इसमें से मैंने बना दिया। अब जो कपड़ा बचा है उस कपड़े पर मैं आपको अंगरखा बनाना सिखाऊंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे, ताकि मेरी तमाम वीडियोस उन तक पहुंच सके। देखें, आप काफी दिन से मुझसे कह रहे थे, तो मेरे हाथ में नहीं था अंगरखा। आज मैं आपको बनाना बताऊंगा। ये सारी लेसें नोट करें, डोरी नोट करें। देखें, जब भी कोई ट्रेडिशनल सूट हो, यानी कि सकाफती सूट हो, हैदराबादी सूट हो, या अंगरखा हो, गरारा हो, शरारा हो, इस तरह के सूटों में इस तरह के मसाले लगाए जाते हैं। जब तक लेसे वगैरह ये चीजें नहीं लगेंगी तो ये खूबसूरत नहीं बनेगा। ये सब कुछ हमने इस पर लगाना है, बिल्कुल आसान तरीका लगाने का। आपको ज्यादा दिख रही है ये लेस, पर अब आप नोट करें। देखिए, 4-4 मीटर ये दोनों लेसें मैंने ली। इस लेस को हमने इस तरह जोड़ना है। 4-4 मीटर लेस लिए मैंने घेर की, और आस्तीनों की 4 मीटर लेस लिए। ये सारी लेसें देखें मैंने फ्लावर से मैच किया। ये शोकिंग पिंक और गोल्डन, मैंने इसके इस जगह से गोल्डन लिया, शोकिंग पिंक इसका कलर। तो ये सारे कलर मैंने इस तरह से लिए हैं। ये पत्तियों का कलर है डार्क सी ग्रीन, तो डार्क सी ग्रीन कलर भी ये मैंने ले लिया। इन सबको हमने 4 मीटर लेस को सबको इस तरह से हमने जोड़ना है, और अपनी मनपसंद लेस, मैचिंग की लेस हमने बनानी है, जो हमने सूट में लगानी है। देखिए, गोटे की लेसें हैं, ऊपर नीचे वाली, और बीच वाली लेस एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट की लेस है, जिसको हमने बनाना है। तो इसको इस तरह रखेंगे और ऐसे रखेंगे, नीचे वाली और ऊपर वाली लेसों की किनारियों को छुपाते हुए हम इन लेसों को जोड़ लेंगे। और ये 2 मीटर का लेस का पीस मैंने लिया, ये भी 2 मीटर मैंने अलहदा से ली। ये हमने लगानी है फ्रंट पर, दोनों को मिलाकर इस तरह। तो ये आज आप कमाल देखेंगे कि लेसों की सेटिंग किस तरह से की जाती है, ये किस तरह से की जाती है। 4 मीटर लेस का फंक्शन देखिएगा कि किस हिसाब से ली गई है लेस और किस तरह मैंने लगाई है। तो ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। देखें, अंदाजा भी आप देखिएगा आज के अंदाजा किस तरह से किया जाता है लेसों का। ये मेरे पास कपड़ा है, इसको बड़े अर्ज का कपड़ा, इसको मैंने इस तरह से बिछा लिया मिलाकर। इसको कटिंग करने का, पेटी की कटिंग करने का तरीका देखें। यहां से हमने किनारी को निकालना है, तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे और किनारी की कर देंगे कटिंग। यहां से हमने किनारी की कटिंग करनी है। डबल एक्सिल नाप है ये, जिसका मैं आज आपको बनाना बता रहा हूं। ये 5 इंच का हमने पहला निशान लगाना है। एक्स्ट्रा जो हमने कपड़ा तलपट के लिए कपड़ा छोड़ना है, उसको हमने 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम हटा देंगे। देखें, एक्स्ट्रा लार्ज हो या डबल एक्सिल हो या फिर लार्ज हो, आपने इस कपड़े को 5 इंच ही छोड़ना है। एक्स्ट्रा कपड़ा आपने 5 इंच छोड़ना है। ये देखें, ये हमने 5 इंच का निशान लगा दिया कपड़े पर। पेटी की लंबाई कितनी रखनी है, तो ये हम पेटी की इसकी लंबाई रखेंगे 15 इंच तैयार। बिल्कुल नीचे का हमने आधा इंच का दबाव का हिसाब छोड़ा, ऊपर से हमने बिल्कुल राइट 15 पर निशान लगाया। और अब हम लगाएंगे इसका फिटिंग का निशान और कमर का निशान। ये आप सबको मैं बता चुका हूं कि शोल्डर से चेस्ट का निशान कितने इंच पे लगता है, ये कमर का निशान कितने इंच पे लगता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तो अब आपका जो भी नाप हो आप उस हिसाब से निशान लगाएं। देखिए, 25 चेस्ट था, 25 चेस्ट का निशान लगा दिया मैंने, और 23 इंच इनका वेस्ट साइज था, कमर का नाप था। तो ये मैंने निशान लगाकर दोनों निशानों को इस तरह मिला दिया। अब हमेशा की तरह देखें, शोल्डर जितना भी हो आपका, आपने उसको इस तरह से आधा नापना है। 15 शोल्डर 7.5-7 इंच पर दोनों निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हमने इस तरह मिलाना है, और यहाँ पर आधा इंच बढ़ता हुआ हिसाब रखना है, इधर गोलाई देनी है। यहाँ पर हमने 1 इंच डाउन करना है इसको, यहाँ पर नीचे की तरफ, और फिर इसकी करनी है हमने कटिंग। अब कटिंग करने का वही तरीका जिस तरह हम शर्ट वगैरह की करते हैं, आधा इंच बढ़ता हुआ। देखें, यहां से हमने दबाव का मार्जिन छोड़ना है सिलाई का, और फिर इस तरह से हमने यहां से कटिंग कर देनी है। बहुत आसान तरीका आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखें, पेटी की कटिंग हो चुकी है। ये कटिंग होने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। फिर हम बैक की कटिंग करेंगे इसकी। ये देखें, ये 5 इंच कपड़े को मैंने इधर से टर्न कर दिया है, और अब हम यहां से इसकी बैक की कटिंग करेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम जमा लेंगे।
और देखें बेक किस जगह से निकालेंगे, हम कपड़े को जाया नहीं करेंगे, कपड़े को बचा बचा कर हमने काम करना है। देखें इस जगह हम रखेंगे और ऊपर से शोल्डर से बढ़ता हुआ जो ही हिसाब जो रखता हूं मैं बिल्कुल वैसे ही हमने रखा, और इस तरह से हम इसको बेक की आप देख लें कितना बढ़ता हुआ रखा मैंने 25 चेस्ट पर इसको फ्रंट से। तो ये फ्रंट बेक निकल चुका है। अब ये जो कपड़ा बचा है हमारे पास उसको हमने देखें यहां से आप नोट करें, ये एक थे और फिर ये दूसरी डबल करके मैंने बिछाया, यानी कि हम यहां से निकालेंगे अब इसकी कलियां। ये डबल फोल्ड मैंने कपड़े को कर दिया, यानी कि पहले एक पीस बिछाया, एक फोल्ड करके फिर दूसरा फोल्ड करके दूसरा पीस बिछा लिया। अच्छा, अब इसको हमने यहां से 1 इंच दबाव का नीचे जो हमने लेस लगानी है, तो 1 इंच दबाव में कपड़ा लेंगे हमने, यहां से इसको 1 इंच छोड़ा, 48 इंच तैयार लंबाई है देखें इसकी जो हमने रखनी है। तो अब पेटी हमने निकाली है 15 इंच की, 15 इंच की पेटी निकाली है, तो यहां से हम इसकी लंबाई कलियों की छोटी करेंगे आधा इंच, यानी कि 14.5 पर ये निशान हमने पूरे कपड़े पर इस तरह लगा लेने हैं। सब जगह 14.5 14 इंच के छोटे ये निशान लगा लेंगे बिल्कुल इस तरह से, ऊपर से पेटी का मार्जिन छोड़कर, क्योंकि जब हम पेटी इसमें अटैच करेंगे तो फिर ये 48 इंच लंबाई हो जाएगी। सारे निशानों को हमने इस तरह से एक कर देना है। अब कलियां इसके निकालेंगे इस पीस में से, तो ये भी बहुत आसान तरीका है। देखें हमने किस तरह से कलियां निकालनी है। ये यहां से हमने कलियां निकालनी है। सबसे पहले आप ये किनारी वाला साइड की कटिंग कर दें, जो आड़ा टेढ़ा हो रहा है इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दें। अब देखें इस कपड़े की जितनी भी चौड़ाई हो, आपने इसकी चौड़ाई के हिसाब से सेंटर में यहां पर निशान लगाना है। जितना भी आधा बने चौड़ाई का उस जगह पर आपने यहां पर निशान लगाना है सेंटर में। इसमें से हम निकालेंगे 16 कलियां, आराम से इसमें से निकल जाएंगी। कलियां बहुत आसान होती हैं इस तरह निकालना। तो आप सबसे पहले इसको यहां से सेंटर में एक लाइन लगाएं। फिर अब डबल एक्सल नाप की शर्ट है, तो हम कली की चौड़ाई यहां से रखेंगे 4.5, यानी कि दोनों साइडों का दबाव लेने के बाद 3.5 इंच की कली ये आ जाएगी। अगर आपका नाप छोटा है तो आप कली को 4 भी कर सकते हैं और 3.5 भी कर सकते हैं, अगर वेस्ट कम है तो, यानी कि कमर का नाप अगर आपका कम है तो आप इसको कम कर सकते हैं। देखें एक पीस में से ये हमने 4 और 4 8 कलियां, यानी कि जो हमने सेंटर का निशान लगाया था ये 8 कलियां हमारी इस तरह निकालेंगे। फिर यहां से भी हमने 4.5 का निशान लगाना है, इधर भी 4.5 का निशान लगाना है, और फिर इस तरह से हमने इसको भी मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद इन सबको हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है ये कलियों वाला अंगरखा बनाने का पेटी के साथ। सब कलियों को हमने इस तरह से यहां से कटिंग कर लेना है। ये देखें कलियों की कटिंग ये हो चुकी है। अब इनको जोड़ने का तरीका देखें। आपने इस वाली कली को, ये देखें ये कली है, इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है, उरेब साइड से उरेब साइड को जोड़ना है। बिल्कुल इस तरह से उरेब साइड से उरेब साइड को जोड़ेंगे। फिर इसको टर्न करेंगे हम, ये खड़ा साइड है तो हम खड़े साइड से खड़े साइड को, किनारी वाले साइड से किनारी वाले साइड को, और फिर उरेब से उरेब को। इन सब कलियों को हमने जोड़ना है। घेर नोट करें इसका, देखें 32 इंच, यानी कि 64 इंच का घेर इसका एक साइड का और 64 ही दूसरे साइड का। तो ये बहुत जबरदस्त घेर आ जाएगा। देखें ये कलियां मैंने जोड़ दी हैं, 7 कलियां ये मैंने पहले जोड़ी बेक के नाप की। ये बेक की पेटी है, देखें ये बेक की पेटी के नाप की ये 7 कलियां, 7 कलियां मैंने जोड़ी। इसको हमने इसमें बेक में जोड़ देना है सेंटर का कट लगाने के बाद। देखें इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और यहां से सेंटर का इसमें कट लगाएंगे, पेटी में भी सेंटर का कट लगाएंगे। थोड़ी सी डिटेल से भाई वीडियो बनाइए, थोड़ा मुश्किल सूट है, तो आज आपने वीडियो पूरी देखनी है, अंगरखा बनाना आपको आ जाएगा। तो कोशिश यही करता हूं कि जल्दी जल्दी ना सिखाऊं, ऐसे टिपिकल सूट होते हैं ये, तो ये आसानी से नहीं बनते, तो इनको समझने के लिए थोड़ी वीडियो लंबी करनी पड़ती है। मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूं कि जल्दी जल्दी बस बताया और भाग गया और समझ आया या नहीं आया। अब ये देखें 4 कलियां एक साइड पर हैं और ये 5 कलियां एक साइड पर हैं, यानी कि ये 16 कलियां इस तरह हमारी बन चुकी हैं। ये पीस आएगा देखें इसके ऊपर चढ़कर, तो एक कली हमने इस वाले पीस में एक्स्ट्रा जोड़ी है, इस वाले पीस को, क्योंकि ये चढ़ता हुआ ऊपर आता है अंगरखे का पीस, तो हमने यहां से इसको इस तरह मिलाना है। नोट करें, देखें इस तरह मिलाना है और यहां से हमने इसकी आधे इंच की सिलाई से
इसको भी जोड़ देना है। अब इस वाले पीस को जोड़ने का तरीका देखें, आपने साइड से मिलाना है इसको। देखें यहां से आपने साइड से मिलाना है, और ये हिस्सा भले छोटा आए तो मसला नहीं है, भले छोटा आए या भले एक कली और कम भी होती तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि ये इसके ऊपर देखें इस तरह से चढ़कर आएगा। अगर एक कली कम भी हो जाए आपसे तो कोई मसले की बात नहीं है, ये थोड़ा सा छोटा ही सही होता है, वरना बाद में भी हमने इसको यहां से कटिंग करना होता है, तो भले छोटा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे पीस मैंने फ्रंट बैक के देखें जोड़ दिए हैं, घेर तैयार जबरदस्त हो चुका है। ये देखें यहां से भी मैंने पीस जोड़ दिए, ये एक कली की जगह कम है तो कोई मसले की बात नहीं है, ये वैसे भी पीस चढ़कर आएगा। गला कटिंग करना सीखें। देखें गला इसका किस तरह से कटिंग करेंगे, हम कोई बुकरम वगैरह का गला कटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट लेस से गला बनाएंगे और मिनटों में गला बनाएंगे। बहुत आसान आपके लिए करके ये वीडियो लेकर आया हूं। देखिए 7 इंच हमने इसकी गले की चौड़ाई रखनी है, तो ये 7 इंच का निशान लगाया, 3.5 इंच का डीप हमने रखनी है, इसकी 8 रखें, 8.5 रखें, आपके अपने नाप के हिसाब से जितनी आप रखना चाहें। देखें हल्की सी गोलाई ऐसे देनी है इसको, जैसे अंगरखे के गले में होती है, और यहाँ से स्ट्रेट निशान इसका लगा देना है। ये बिल्कुल तैयार निशान गले का लग चुका है। अब लेस में आपने जितना दबाव देना है, आधे इंच का या 2 पॉइंट का या 3 पॉइंट का, आपने उतना ही दबाव बस इसका रखना है, और इस जगह पर यहाँ पर कट लगाना है। जितना आप लेस में दबाव लें बस उस हिसाब से आपने इस जगह पर कपड़े को छोड़ना है। अब देखें इस लेस से हम डायरेक्ट इस गले को बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, बस यहां से इस लेस को ऐसे हमने रखना है, पीछे से रखना है और फ्रंट साइड पर टर्न कर देना है। चलिए मशीन पर मिनटों में अंगरखा बनाना मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए नोट करें, पहले ये जो पीस चढ़कर ऊपर आता है, पहले हम इस पर लेस लगाएंगे। कितनी लेंथ है इसकी, 48 इंच, और लेस मैंने ली है 2 गज। अब 2 गज लेस और 48 इंच, ये आप हिसाब देखिएगा। 2 गज लेस अगर आपके पास हो तो 50 इंच तक के अंगरखे में आप 2 गज लेस गले में और कट में लगा सकते हैं। ये तार है नायलॉन का, इससे हम सिलाई से इसकी लेस लगाएंगे ताकि सिलाइयां हमारी नजर ना आए। बस इस जगह से हमने देखें इसको रखना है और सिलाई लगाते जाना है। नोट करें, अब आप मेरे हाथों को नोट करें, मेरी जबान पर ना जाए, मेरी बातों पे ना जाए, सुने कम और देखें ज्यादा। देखें अब नीचे वाले कपड़े को मैं खींच रहा हूं, ये नोट किया करें, ये बातें, ये फिनिशिंग इन्हीं चीजों से आती है। देखने से ज्यादा बंदा काम सीखता है, बताने से नहीं सीखता इतना जितना देखने से सीखता है। देखें यहां पर हमने कट पर लाकर मशीन को रोका, अब जितना दबाव हमने छोड़ा था उतनी दूर इसको रोका, और यहां से बस इसको इस तरीके से टर्न करना है। अब है हमारा उरेब गले वाला साइड, इसको नहीं खींचना, स्ट्रेट साइड को हमने खींचना है, और इस गले वाले साइड को नहीं खींचना है। देख लें आप मेरे हाथों को, नोट करें, मैं कपड़े को बिल्कुल नहीं खींच रहा, बस इस तरह से हल्के हल्के हाथ से लेस को रख रहा हूं और इसके ऊपर लगा रहा हूं। नोट कर लिया होगा आपने, मैंने यहां पर जरा सा भी नहीं खींचा। अब देखिए हमने करना क्या है, इसको बस ऐसे टर्न करना है। पहले लेस के सेंटर में सिलाई लगानी है एक, ताकि ये अच्छी तरीके से दब जाए, बिल्कुल इस तरीके से। मिनटों में तैयार होता है। मैं तो जब भी अंगरखा बनाता हूँ इसी तरह लेस से बनाता हूँ, गले वगैरह कटिंग नहीं करता। मुश्किल क्यों करें हम काम को, कस्टमर हमें इतनी सिलाई नहीं देता, और जहां जरूरत पड़ती है कि नहीं गला टर्न कर कर ही लेस लगेगी तो वहां पर फिर मैं टर्न करता हूँ। जबकि नाम है सिलाई आपकी इस तरीके से लग जाए आसानी के साथ, तो आप इस तरीके से आसानी से सिलाई लगा लें, क्योंकि बिला वजह मेहनत नहीं किया करें कपड़ों में। ये देखें अब इसकी सिलाई हम प्रेस लगाने के बाद लगाएंगे, तो इसको दूसरे साइड पर भी हम छोटे वाले साइड पर अब हम इसको लेस को लगा देंगे। ये जो लेस मेरे पास बची थी बड़े साइड पे लगाने के बाद, देखें अब 2 गज लेस का अंदाजा देखें कितना सा टुकड़ा बचा है। अब हम इसकी भी सिलाई लगाएंगे, बाद में दोनों पीसों पे प्रेस कर कर लेस के एंड में सिलाई लगा देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखें इस तरह से प्रेस लाजमी करनी है आपने, ये कोने की और बीच की सिलाई लगाकर, और फिर उसके बाद आपने इस तरह से यहां पर सिलाई को कंप्लीट कर देना है। नोट करें, देखें कितनी फिनिशिंग से ये 3 सिलाइयों से मैंने ये लेस लगा दी है, और बिल्कुल आसानी से ये गला खुद ब खुद बन चुका है। गोलाई वगैरह इसकी आ चुकी हैं। अगर गोलाई लेस लगाते वक्त आप लोगों से ना आए तो आप प्रेस से गोलाई दे दिया करें। अब कितना हमने गला रखा था इसका,
7 इंच चौड़ाई रखी थी गले की, तो 7 इंच चौड़ाई हम इसकी सेट करेंगे। जितनी हमने डीप रखी थी उतनी ही इसकी डीप सेट करेंगे और फिर इस वाले पीस को इस तरह चढ़ता हुआ लगाएंगे। पेटी से पेटी के जोड़ को मिलाते हुए हमने इस तरह रखना है इसको, और इसमें पिन वगैरह लगा लेनी है आपने। बिल्कुल इस जगह पर खास खास जगहों पर आपने पिन लगानी है। ये देख लें आप कि ये जो हमने छोटा रखा था पीस, फिर भी ये पीस कितना इससे बढ़कर आगे की तरफ आ रहा है। इतना ही कट अच्छा होता है, जरूरत से ज्यादा आपने कपड़ा अंदर भी नहीं रखना, फिर वो कट लगाने का फायदा नहीं होता, पाँव वगैरह पाइचा नजर नहीं आता, तो ये फिर अच्छा नहीं लगता। देखें सब जगह मैंने पिन वगैरह लगा दी है। कलियों का सेंटर भी आप देख लें, ऊपर से मैंने कली को थोड़ा सा इस जगह से पतला रखा और नीचे से कली की चौड़ाई को मैंने बढ़ा दिया। ये देखें चौड़ा है इस जगह से, बिल्कुल इस तरह। यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैंने अंदर की तरफ जो कपड़ा फोल्ड किया है 2.5 से 3 इंच कपड़ा फोल्ड किया है। अब कट आप पर डिपेंड करता है, छोटा बनाए बड़ा बनाए, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बनाए, जिस तरह उसने मांगा है छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। वैसे 17 इंच का मैंने इसमें कट लगा दिया है। ये डोरी है, अब इसकी डोरी हमने इसमें लगानी है। तो डोरी लगाने का तरीका आप देखें, पिन वगैरह हमने लगा दी। ये डोरी थोड़ा सा खर्चा कस्टमर के कपड़ों पे कर दिया करें, पैसे कस्टमर देता है, नाम रोशन हमारा होता है कि वाकई यार इन्होंने कितना प्यारा सिया। क्योंकि जो हम सामान लगाते हैं या जो हमें कस्टमर ला के देता है, अच्छा अच्छा सामान मंगाया करें। डोरी को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया था और डोरी के कोनों पे मैंने गिठान बांध ली है, और फिर उसके बाद देखें इस जगह से हमने पक्का कर कर इस जोड़ को मिलाते हुए नीचे तक सिलाई लेकर जानी है। हमेशा याद रखें, एक बहुत जबरदस्त आपको टिप्स दे रहा हूं मैं दुकानदारी के हिसाब से, काम के हिसाब से, कि आप सामान अच्छा लगाया करें। पैसे कस्टमर दे देता है, पर जब वो पहनता है कहीं पर सूट, तो तारीफ सिलाई करने वाले की होती है। तो इस तरीके से देखें, हमने यहाँ से बस इसको इधर लेकर आना है और इस जगह पर ऐसे कर कर पक्का कर देना है। इस पीस को जो हमने बढ़ता हुआ है इसको हमने इस तरीके से कटिंग करनी है। नोट करें, देखें आप, इसको इस तरह से यहाँ से 1 इंच का कट लगाना है और फिर इसको इस तरह से हमने टर्न करना है, जैसे सादा चाक वगैरह हम टर्न करते हैं, नीचे तक इसको टर्न कर देंगे। ये देखें टर्न हो चुका है, इस पीस को मैंने टर्न कर दिया है। ये आप देख लें तकरीबन 2.5 इंच ये ऊपर चढ़ता हुआ पीस आ चुका है, साइडें वगैरह। अब बंद कर देंगे हम इसकी दोनों साइडों की, बैक गला वगैरह मैंने बना दिया। इंशाल्लाह ताला अब जो वीडियो आएंगी मेरी, उनमें से एक वीडियो बहुत जल्द होगी कि परफेक्ट बैक गला कटिंग करने का तरीका, ऐसा तरीका, पट्टी लगाने का तरीका, ये सब मैं आपको बताऊंगा जबरदस्त किस्म का। ये लेस अब आप नोट कर लें, देख लें, लेस मैंने जोड़कर तैयार कर ली है। ये भी अब आपको पता चल जाएगा कि इसमें 4 गज का जो मैंने हिसाब रखा था लेस का, तो वो किस तरह इसमें पूरा करता हूँ और पूरा होता है। इस लेस को हमने आधा इंच बढ़ता हुआ रखनी है इस जगह से, और फिर इस तरह से हमने 1 इंच का जो दबाव रखा था, दबाव 1 इंच का लेते हुए इसकी हमने सिलाई लगानी है। देख लें आप, इसको नोट कर लें। यहाँ पर हमने दामन को खींचना नहीं है, यानी कि फ्रॉक के कपड़े को नहीं खींचना, बस हल्के हाथ से रखना है और इस तरह कट से कट को आपने नापना है, दबाव से दबाव को देखना है ताकि कट छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ना हो। इस जगह से हम सिलाई को उतार देंगे, आधा इंच आगे बढ़ता हुआ ये पीस कटिंग कर देंगे। ये देखें अब 4 गज में से लेस आस्तीनों की भी निकल चुकी है, थोड़ा सा पीस ये बचा है बस जरा सा। तो ये तरीका था 4 गज लेस लगाने का, कि इस हिसाब से आप लेस को खरीदा करें कि वो लेस भी अच्छे से पूरी हो जाए, आइडिया वगैरह ये अच्छे होने चाहिए। देखें अब इस लेस को हमने इस तरह पकड़कर पहले दोनों साइडों से हम इस जगह पर सिलाई को लगा लेंगे, ये वरना फिर आड़ी टेढ़ी हो जाती है एंड वगैरह जब होता है तो इस वजह से आप पहले से इसके दोनों साइडों पर सिलाई लगाएं। और अब हमने पहले बीच में सिलाई लगानी है। नोट करें, देखिए तार नजर भी नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर भरकर भी सिलाई लगा देंगे 3-4, तो अच्छी लगेगी। ये एक सिलाई लगाई, दूसरी लगाई और फिर बाद में लास्ट में तीसरी सिलाई। ये 3 सिलाई से हमने लेस को इसको भी रोक दिया। ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए डायरेक्ट इस जगह पर सिलाई लगाएंगे तो कभी भी अच्छी नहीं बैठेगी ये लेस। हमेशा आप चौड़ी लेस हो तो बीच बीच की सिलाइयां नीचे से लगाते हुए आए और फिर लास्ट में ऊपर वाली सिलाई लगा दें। इस तरीके से देखें, अब इस लेस को हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो आसानी भी होती है इस तरह सिलाई लगाने में, वरना अक्सर क्या होता है डायरेक्ट जब हम इस तरह सिलाई लगाते हैं तो सिलाई आसानी से नहीं लगती, झोल वगैरह आ जाता है, खिंचाव पड़ता है। तो इस तरह आप लगाएंगे लेस नीचे से सिलाइयां लगाते हुए 2-3 दफा तो ये नहीं आएगा। देखें
ये अंगरखा दामन वगैरह की लेस इसकी लग चुकी है। तो अब ये सब कुछ हो चुका है। ये लेस आस्तीनों पे लगा के, आस्तीना वगैरह लगा के शर्ट का आपको मैं फाइनल दिखाता हूँ। जाइएगा नहीं, पूरी फ्रॉक आपने लाजमी देखनी है। देखें, नोट करें, फ्रॉक मैंने बनाई, दामन पर देखें सारे कलर लेस के ये आ चुके हैं। ये कट भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैचिंग कर लिया करें लेसों की। जरूरी नहीं है कि हम एक ही लेस ऐसी लाएं जिसमें सब कलर हो और परेशान होते रहें, बाजार में देखते रहें। दो तीन चार लेसे लेकर इस तरह मिला लिया करें आप। अब आप इसकी स्लीव्स देखें, स्लीव्स नोट करें, देखें कितनी खूबसूरत ये लग रही है। ये डोरी नोट करें, देखें डोरी भी जबरदस्त है, बिल्कुल अपनी जगह पर जहां पर होनी चाहिए बिल्कुल उतने हिस्से पर ये डोरी आ चुकी है, ज्यादा नीचे नहीं लटक रही। गला वगैरह सब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बन चुका है। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ये आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का खास ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं किसी और काम के साथ, नई चीज के साथ। अल्लाह हाफिज।